राम 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 अल्लाह गॉड राम। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह नाम तो सुना होगा। उन्हें संगीतकार कहें या रॉकस्टार या फिर रंगीला बाबा, बाबा एक हैं लेकिन रूप अनेक। बाबा कभी गाते हैं, कभी झूमते हैं, तो कभी साइकिल पर कदम ताल मिलाते हैं, तो कभी खुद को भगवान का एक रूप बताते हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह जो शख्स से शख्सियत बना, जो आज करोड़ों समर्थकों की जान है, और वो बाबा जिसका विवादों से चोली दामन का साथ है। रिकॉर्ड देखें तो बाबा का नाम बदनाम है, और समर्थक देखें तो बाबा की बल्ले बल्ले है। इन दिनों बाबा सुर्खियों में है अपनी फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड को लेकर। राम 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 ओ मेरे राम, राम 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 अल्लाह गॉड राम। तुझसे तू मुझ में आया और सफलता। राम 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 ओ मेरे राम, राम अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड राम। इस फिल्म में बाबा आपको झूमते हुए नजर आएंगे, गाना भी गाएंगे और अपनी एक्टिंग से समर्थकों और दर्शकों को खूब लुभाएंगे। लेकिन बाबा की इस फिल्म की रिलीज से पहले कई विवाद खड़े हो गए हैं। अकाल तख्त ने बाबा की इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। मामला दरअसल फिल्म में बाबा की दिखाई गई महापुरुष छवि को लेकर है। अकाल तख्त नहीं चाहता कि लोग बाबा की इस फिल्म को देखकर भ्रमित हो। राम 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 ओ मेरे राम, राम 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 अल्लाह गॉड राम। तुझसे तू मुझ में आया और सफलता। राम 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 ओ मेरे राम, राम अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड राम। फिल्म विवाद को छोड़ बाबा के निजी करियर की बात ही क्यों न कर लें। बाबा विवादों से घिरे हुए हैं। हाल ही में 400 साधुओं की जबरन नसबंदी कर नपुंसक बनाने के मामले में सीबीआई ने बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला साल 2000 का है। शिकायतकर्ता हंसराज चौहान के मुताबिक साल 2000 में 20 साधु समेत उन्हें नपुंसक बना दिया गया था। याचिका में विनोद कुमार नामक साधु का हवाला देते हुए कहा गया कि विनोद ने इस घटना के बाद कुंठा में आकर सिरसा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में खुदकुशी कर ली थी और उसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई थी। ईश्वर दर्शन के लालच में नपुंसक बनाने का ऑपरेशन रचने वाले बाबा अब अपने ही कांड में घिरते नजर आ रहे हैं। इसे छोड़ बाबा के दूसरे विवाद की बात करें तो साल 1999 में बाबा पर डेरे की एक साध्वी से बलात्कार करने का भी आरोप है। बाबा पर डेरे के पूर्व प्रबंधक का रंजीत सिंह की हत्या करने का भी आरोप लगा है। इन दोनों मामलों में बाबा पर आरोप भी तय हो चुके हैं। बाबा साल 2007 में उस वक्त भी विवादों में घिर गए थे जब उन्हें विज्ञापन में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के लिबास में दिखाया गया था। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का आश्रम पिछले 65 सालों से है और बाबा इस डेरे के तीसरे गुरु हैं। 1948 में जिस डेरे की स्थापना हुई, आज उस डेरे की कमान बाबा गुरमीत राम रहीम के हाथों में है। संत का सुपरस्टार अंदाज हो फिर सिंघम वाला स्टंट। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लोगों को संत की सुपरस्टार छवि स्वीकार्य होगी? क्या बाबा की फिल्म का विरोध करना जायज है? क्या बाबा पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई होगी? और क्या बाबा को राजनीतिक संरक्षण हासिल है? राम 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 ओ मेरे राम, राम 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 अल्लाह गॉड राम। तुझसे तू मुझ में आया और सफलता। राम 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 ओ मेरे राम, राम अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड राम। बाबा जितने चर्चित हैं उतना ही विवादों में भी घिरे हुए हैं और अब एक विवाद को लेकर तो सीबीआई ने बाबा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। ऐसे में बाबा का रंगीला रूप कितने दिन और चलता है, देखना वाकई में दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो संत को सुपरस्टार बनते इस देश ने शायद पहली बार देखा होगा। नपुंसक से लेकर बलात्कार के मामले हो या फिर हत्याकांड, हर तरफ से बाबा पर आरोप ही आरोप लग रहे हैं। आखिर ये कैसा बाबा है? सीबीआई ने मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। कई सारे मामलों को लेकर बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि मुश्किलों में बाबा इस वक्त घिरे नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता सिरसा से अमित तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लगातार विरोध बाबा के खिलाफ होता रहा, अब फिल्म को लेकर भी विवाद में थे। क्या कहें, अब मुश्किलों में है बाबा राम रहीम? जी बिल्कुल, लगातार जो मुश्किलें भी खड़ी हो रही हैं और नई फिल्म लाए हैं उसको लेकर भी विवाद है। तमाम तरह के जो विवाद हैं वो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े रहे हैं। हम ताजा विवाद की बात करें, सीबीआई ने आज ही जो मामला दर्ज किया है बाबा के खिलाफ, वो नपुंसक बनाने का यह गंभीर मामला है और इसमें सीधे रूप में जो डेरा मुखी है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच शुरू हो जाएगी सीबीआई की।
2 मार्च को सीबीआई को अपना स्टेटस रिपोर्ट भी हाई कोर्ट के सामने रखना है। इससे पहले भी बात करें तो साध्वियों के यौन शोषण का मामला हो, चाहे पत्रकार की हत्या का मामला या फिर डेरा के पूर्व प्रबंधक की हत्या का मामला, उनमें भी सीबीआई ने अपनी जांच की है और अभी जो सीबीआई कोर्ट में ये मामले विचाराधीन है। जी जी अमित, दूसरे मामले जो है नपुंसक बनाने के अलावा साध्वियों से बलात्कार का मामला साल 2000 में उठा, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पूर्व प्रबंधक हत्याकांड का ही मामला है। क्या लगता है, क्या सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, एक कहीं ना कहीं जो शिकायतकर्ता है, जो इस मामले में पीड़ित हैं, उनको बल मिलेगा? क्योंकि बाबा का अपना एक रुतबा है, अपना एक आभा मंडल है जिसमें सियासतदान भी मत्था टेकते हैं, तो कहीं ना कहीं और मामले सामने आ सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जाए तो गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि हंसराज हकीकी हैं इसमें शिकायतकर्ता, उन्हीं का ही जो आरोप था डेरा मुखी पर और डेरा सच्चा सौदा पर, तो इससे पहले उन्होंने हरियाणा सरकार को शिकायत की थी। हरियाणा सरकार के जो पुलिस महकमे ने इसकी जांच की, लेकिन जांच ढुलमुल थी, जिससे असंतुष्ट थे शिकायतकर्ता। उसके बाद जो है वो हाईकोर्ट में उन्होंने अपील दायर की। उसी के आधार पर जो सीबीआई का मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए, तो निश्चित रूप से ये है शिकायतकर्ता के लिए राहत भरा कदम होगा। उनके लिए जो सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद भी जगेगी। जी शिकायतकर्ता इस वक्त फोन लाइन पर है। हंसराज जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी सर, बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। क्या लगता है, आप कई और मामले बाबा पर, जिन पर आरोप कई और मामलों को लेकर लगा है, क्या कहे परत दर परत अब सारे मामले खुलेंगे, क्या ये उम्मीद लगाते हैं आप? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है सीबीआई से, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी। और खुद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि एक बहुत बड़ा, एक बहुत सीरियस मुद्दा है, बहुत गंभीर मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। तो अभी मेरे पास रिटर्न में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि सीबीआई ने ये एफआईआर दर्ज की नहीं है, लेकिन टीवी चैनलों पे भी मैं देख रहा हूँ, तो उस बात से मुझे लग रहा है कि शायद हो गया होगा। तो एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, और मैं इसमें ये उपलब्धि अपनी खुद की नहीं मानता, ये पूरे देश की जीत है, हर किसी की जीत है कि एक ऐसे ढोंगी बाबा पे जो चार्जेस लगने जा रहे हैं, और मैं ये पूरी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ सीबीआई वालों से कि वो पूरी ईमानदारी के साथ अगर ऑनेस्टली काम करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा सर। जी हंसराज, चूंकि बाबा का अपना एक आभा मंडल है, अपना एक रुतबा है, क्योंकि कई सारे फॉलोअर्स उनके हैं, हमने पिछले चुनाव के दौरान भी देखा कि इससे राजनीतिक प्रभाव भी एक बड़े स्तर पर पड़ रहा था। आपका क्या मानना है, अगर बाबा पर कार्रवाई करनी है, उनके खिलाफ जांच चलानी है, तो एक निष्पक्ष जांच तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ सरकार को भी इसमें कहीं ना कहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सरकार पर भी आरोप लगते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी ने चुनाव के दौरान मत्था टेका था, ये सबने देखा। इस बाबत आपको लगता है कि सरकार से भी आप ये उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष तरीके से अपना पक्ष रखेगी? बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई भी मौके की सरकार कोई भी रही हो, हर सरकार वहां जाके नतमस्तक हुई है, क्योंकि मैं खुद वहां रहता था, तो मुझे पूरा चीज का इल्म है, मुझे ज्ञान है कि कौन कौन सी वहाँ पार्टियां आती रही हैं। तो फिर भी मैं क्योंकि खुद ऑनरेबल कोर्ट भी ये बात कह चुकी है कि खुल्लम खुल्ला भी मतलब बाबा ने समर्थन दिया है और लेने वालों ने लिया भी है। तो फिर भी मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब से और खट्टर सरकार से और बादल सरकार से फिर भी मैं ये उम्मीदें रखता हूँ कि वो जरूर सच्चाई का साथ देंगे, और जो भी सच्चाई है वो पूरे देश की जनता के सामने जरूर लेकर आएंगे। जी हंसराज, एक फिल्म के माध्यम से समाज में अपनी छवि को सुधारा और बिगाड़ा बहुत आसानी से जा सकता है, एक मासिव इफेक्ट उससे पड़ता है। आपको लगता है जो फिल्म लेकर एमएसजी लेकर आ रहे हैं बाबा राम रहीम, उससे वो कहीं ना कहीं अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहले मैं इस मुद्दे पे वैसे बोलना नहीं चाहता फिल्म के मामले में। देखो, जो आदमी हकीकत में किसी को नहीं समझा सकता तो फिल्म देके भी कोई मैसेज नहीं देना चाहेगा। देखिए, अगर झाड़ू की बात करते हैं तो ये झाड़ू लगाता था, तो ये झाड़ू लगाने सफाई करने नहीं जाता था, एक्चुअल में सफाई देने जाता था अपने गुनाहों की, ताकि पब्लिक का जो ध्यान है, पब्लिक को गलत डायरेक्शन में लेके जाना, पब्लिक का ध्यान उधर से हटाना और खुद की तरफ एक अट्रैक्शन देना, जैसा फिल्म में देख रहे हैं आप लोग, पूरा फिल्म के शॉर्टेज दिखा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक संत के लिए ये चीजें ठीक रही हैं। बाकी मुझे इनसे कुछ नहीं लेना है, बाकी दुनिया देख रही है, तो इनकी जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी कमियां हैं, वो खुद ब खुद सामने आ रही हैं। जी
इतना बड़ा साम्राज्य हंसराज बाबा राम रहीम का हो गया है, इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, उनकी अपनी संस्था जो है देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी शाखाएं हैं। आपका क्या कुछ कहना है, आखिर लोग क्यों खींचे चले जाते हैं बाबा राम रहीम की तरफ, और वो कौन लोग हैं जिनको आप जैसे बात कर रहे हैं कि अपने अपनी छवि के बारे में लोगों को बताते हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि फिल्मों के माध्यम से वो चीज हो नहीं सकती। अगर मैं आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहूं तो क्या कुछ रहे हैं आपके एक्सपीरियंसेस? देखिए, अगर मैं इस बात को कहूँ ना, अगर मैं महिलाओं की बात करूं जी। तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको परिवार वाले घर से बाहर नहीं निकलने देते। ठीक है, लेकिन जब वो कहते हैं कि हमने सत्संग पे जाना है तो घर वाले फौरन अलाउड कर देते हैं कि हाँ आप चले जाओ। ठीक है, तो जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकली तो उनको एक दिन के लिए अगर घूमने के लिए मिल गया, चाहे कहीं भी जाती हो, तो एक तो ये कारण हो सकता है, और दूसरा कोई ये भीड़ का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आप देखेंगे कि हर किसी को सहारे की जरूरत होती है। हर आज के इस टाइम में हर इंसान दुखी है, हर किसी को एक कंधे की जरूरत होती है। तो ये लोग ऐसे ऐसे सबजबाग दिखाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं कि हम आपकी ये बीमारी ठीक कर देंगे, वो बीमारी ठीक कर देंगे, और लोग कहीं ना कहीं अवेयरनेस लोगों में नहीं है, क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं है इतने। तो दूसरे कारण और भी कई कारण हैं, तो यही कारण है कि वहाँ लोग जो जाते हैं अभी मैं यही कहूंगा कि अनपढ़ता है और अंधविश्वास है। चलिए, हमारे साथ बने रहिए हंसराज जी। आप सुखबीर हुड्डा हमारे साथ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील, इस वक्त फोन लाइन पर हैं। हुड्डा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू, थैंक यू। बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, कोर्ट के कहने पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, और हंसराज चौहान जो शिकायत करता है वो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको, एक अपना रुतबा बाबा का है, फॉलोअर्स कई सारे हैं, आंकड़ों की अगर बात करूं तो दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ समर्थक उनके हैं, हरियाणा में अकेले 25 लाख अनुयायी, 25 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। कितना असर इस केस पे पड़ सकता है? और चूंकि कई सारे मामले उन पर दर्ज हैं, ना सिर्फ नपुंसक बनाने के बल्कि बलात्कार और हत्याकांड जैसा मामला, और हाल ही में एमएसजी फिल्म को लेकर विवादों में, क्या लगता है परत दर परत कई मामले और खुलते नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। ये ऊपर वाले से, मतलब ये ऊपर वाले की अभी तो मार पड़नी स्टार्ट हुई है। देखिए, अब लीगल फर्टिलिटी में आज मैं हाई कोर्ट में हूँ, मेरे सामने ही ये सारा केस हुआ है और मैं भी उसको फॉलो कर रहा था जी। मेरा अपना ये मानना है, और बल्कि मेरे साथी वकीलों का, मेरे सीनियर्स का और मेरे कुलीग का ये मानना है कि ये देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा काम हुआ है, और जुडिशरी इसको फॉलो कर रही है, और ये जुडिशरी के सुपरविजन के अंदर हो रहा है। और ये बहुत बड़ा, ये मैं कह रहा हूँ, रामपाल जी जो संत अपने आप को कहते थे, वो तो एक पीनट घोटाला है, ये तो एक इतना बड़ा संत घोटाला। अगर जिस तरीके से जुडिशरी इसको हैंडल कर रही है, तो ये मेरे ख्याल से अगर इनकी गर्दन पर हाथ डल गया ना, जिस तरीके से आज पहली रस्सी डाल दी है, तो ये हिंदुस्तान से इन सेल्फ मेड बाबाओं का, सेल्फ मेड बाबा नहीं, ये राजा बन कहलाते हैं अपने आप को, इनकी जो जागीरदारी का, इसका खात्मा होगा। और इसकी शुरुआत आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो माननीय न्यायाधीश साहब है, उन्होंने कर दी है। सुखबीर जी, चूंकि हंसराज चौहान शिकायत करता है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, कितना मजबूत आप इसको कानूनी दृष्टि से देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि मामले कई सारे उन पर लगे हैं, नपुंसक साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला हो या फिर बलात्कार का, कितना मजबूत ये केस आपको नजर आ रहा है? और आपको उम्मीद है कि आगे जो इस पूरे मामले को लेकर या बाबा से जो पीड़ित लोग हैं वो अब खुलकर सामने आ सकते हैं? देखिए, अभी खुल के आने में कुछ समय और लगेगा। देखिए, मैं आपका जवाब, आपके क्वेश्चन का मैं दो पहलुओं में जवाब दूंगा। पहले तो मैं ये दूंगा कि जो इसके अंदर अभी लोग खुल के इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जो हरियाणा सरकार अभी जो बनी है, जो खट्टर साहब मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल और उसके विधायक हैं, सारे के सारे नतमस्तक हैं इस बाबा जी के सामने जी। तो जहां तक हम इनको सरकार से एक्सपेक्ट करें कि सरकार की जो शिकायत करता उनको कोई सिक्योरिटी देगी या उनको सेफ ग्राउंड देगी कंप्लेन करने के लिए, खुल करने के लिए, वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना हमारे ये एक नाइंसाफी होगी। अभी भी लोगों में घबराहट है, क्योंकि ये देखिए, जो इतना बड़ा रूमर साथ में फैलाते हैं कि अगर बाबा जी के खिलाफ किसी ने कुछ बोला, उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, उसके बच्चे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे श्राप आपके बाबा के आश्रम से निकलते हैं कि भाई अगर कोई शिकायत करता है, बाबा के खिलाफ बोलता है, तो बाबा के जो प्रशंसक हैं या फॉलोवर्स हैं, वो इस तरह का रूमर्स फैलाते हैं कि भाई आगे आपके बच्चों के बच्चे नहीं होंगे, आपकी लड़की की शादी नहीं होगी, आपके बच्चे की नौकरी नहीं लगेगी। तो जो इन्होंने इस तरह के अपने आप सेल्फ मेड श्राप बना रखे हैं, वो इनके अगेंस्ट ही जाएंगे। लेकिन उसके लिए जुडिशरी जिस तरीके से इसके अभी ये एक्टिव होगी, कुछ प्रो एक्टिव होगी है, मतलब एक तो होता है एक्टिव होना, एक होता है प्रो एक्टिव होना, प्रो एक्टिव मोड में आ चुकी है। चलिए, सीबीआई किस दिशा में काम कर रही है, किस वे में आगे बढ़ रही है, जांच को लेकर क्या किस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, इस पर भी बात करूंगा। आप खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार बात बाबा राम रहीम के उन विवादास्पद बयानों की भी करेंगे।
राम राम ओ मेरे राम, राम 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 अल्लाह गॉड राम, मुझसे तू मुझ में आया और ये सफल काम, राम 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 ओ मेरे राम। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. राम राम ओ मेरे राम, राम 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 अल्लाह गॉड राम, मुझसे तू मुझ में आया और ये सफल काम, राम 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 ओ मेरे। ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, बाबा राम रहीम रंगीला बाबा, बात हो रही है बाबा पर FIR CBI ने दर्ज की है। इस बाबत जो है कई सारी शिकायतें बाबा के खिलाफ हमेशा उठती रही हैं, चाहे बात साधुओं को नपुंसक बनाने की हो या फिर साध्वियों से बलात्कार करने की। पूर्व प्रबंधक के से जुड़ा हत्याकांड मामला भी लगातार गरमाया हुआ है, उस बाबत भी आरोप बाबा पर लगे हुए हैं। MSG फिल्म को लेकर ताजा मामला, बाबा विवादास्पद स्थिति में फंसते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सुखबीर हुड्डा लगातार जुड़े हुए हैं, वकील हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। सुखबीर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि बाबाओं पर शिकंजा कसते देखा, पहले आसाराम, उसके बाद प्रदेश में ही अगर बात करें तो रामपाल का मामला जिस तेजी के साथ उठा और पुलिस ने भी दबिश दी और कई सारे तथ्य जुटाए गए और कई सारे ऐसी चीजें हाथ लगी हैं जो वाकई में शर्मिंदगी भी पैदा करती हैं और कहीं ना कहीं समाज का जो स्याह चेहरा है बाबाओं के लिए वो भी दिखाती है। इस पूरे मामले को लेकर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये मामला कितना इस मामले में कितना रहस्य छिपा हुआ है? बाबा के पीछे कितना बड़ा काला कारोबार आप देख पा रहे हैं जो अगर सामने आता है तो एक बड़े अचंभे वाली बात होगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रदेशवासियों को या जिस भी प्रदेश में चैनल जाता है उसके माध्यम से मैं मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या कहते हैं संत भिंडरा वाले से भी बड़ा एक ऑपरेशन होगा हिंदुस्तान के अंदर। ये अगर जुडिशरी जिस तरीके से इसको इन लाइन में डाल रही है बाबा जी को और जिस दिन इसके ऊपर कार्रवाई की बात आएगी तो ये एक ब्लू स्टार ऑपरेशन से भी बड़ा ऑपरेशन होगा। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। इसके बाद बाबा नाम की जो प्राणी और जो चिड़िया हैं जो ये स्वयं बाबा और राजा बने घूम रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे हमारे हिंदुस्तान से। आप एक बात और कह रहे थे हुड्डा साहब, आपने कहा था सियासी शह इन लोगों को मिलती है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कैंपेनिंग के दौरान बाबा का समर्थन लिया था और कई सारे फॉलोअर्स हैं, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। जब तक सियासी शाह
बनी रहेगी, कानून अपना काम करेगा और इस तरह के मामले कानून का न्यायपालिका के संज्ञान में आते, न्यायपालिका फटकार लगाता है सीबीआई को। ये कई सारे केसों में हमने देखा है। लेकिन जब तक पॉलिटिकली उन लोगों को शह मिलेगी, आपको लगता है ऐसे मामलों पर लगाम नहीं लग सकती जब तक एक सियासी मंशा जो है वो पाक साफ नहीं हो जाती? देखिए, मैं इसको इस एंगल से मैं बताने की कोशिश करता हूँ जी। अगर आप हरियाणा के देखिए, इनका जो मैक्सिमम वजूद है वो हरियाणा के अंदर है, जहाँ पे कम से कम 10-12 सीटों को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहली बार इन्होंने हरियाणा में खुल के किसी पार्टी का समर्थन किया था जी। उस समर्थन से बाकी सारी पार्टियां इतनी उखड़ी हुई। आप चौटाला फैमिलीज को ले लीजिए, INLD को ले लीजिए, उनके जो पर्चे अभी जो इन एक्शन वर्किंग प्रेसिडेंट अभय सिंह चौटाला जी है, वो खुल के बयान दे रहे हैं कि भाई इसको ये भी अंदर जाने वाला, इसको अंदर करवाने वाले हैं वो जी। दिग्विजय, उनके अजय सिंह चौटाला जी के बेटे, वो इनके पीछे बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। बाकी दूसरी पार्टियां, अब देखिए, जहां तक कांग्रेस है, पहले ये कांग्रेस और दूसरी पार्टी में बैलेंस करके चलते थे। फर्स्ट टाइम इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करके एक तरीके से सरकार को अपने फेवर में डालने की कोशिश करी है। और मैं तो कह रहा हूँ, खुलेआम INLD ने ये आरोप लगाया है मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि हमारी सरकार तो बाबा खा गया। दिस इज व्हाट हरियाणा में कहा जा रहा है जी। तो इसके लिए मेरा अपना ये मानना है कि जहां तक बाबा को, और जो बाबाओं का रोल है, बाबाओं का काम राजनीति नहीं करना है और राजनीतिक लोगों का बाबाओं के पास जाने का कोई काम नहीं है, क्योंकि बाबाओं को ना प्रशासन का अनुभव है, ना कोई मैनेजमेंट का अनुभव है, ना कोई फाइनेंस का अनुभव है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो पॉलिटिशियंस का बाबाओं के पास जाने का क्या तुक बनता है, और बाबाओं को पॉलिटिशियंस जाने का कोई लिंक ही नहीं बनता आपस में। दोनों डायरेक्शन है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो जिस तरीके से बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय साहब जाके नतमस्तक होते हैं और सारे अपने MLA को लेकर जाते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, और जो बीजेपी ने अपने आप का जो ट्रेंड सेट किया, मेरा अपना ये मानना है कि ये बीजेपी का डाउनफॉल उस दिन से स्टार्ट हो गया था जिस दिन इन्होंने बाबा के डेरे में जाके अपने MLA का वहां पे मत्था टिकवाया था। क्योंकि कुछ MLA जाना नहीं चाह रहे थे, ये ऑन द रिकॉर्ड बात। आप MLA से 1 to 1 बात करिए, 80% MLA थे जो बाबा को नहीं मानते, वो किसी और बाबा को मानते हैं। तो अगर आप एक्स बाबा को मानते हैं, भाई के पास क्यों जाएंगे आप? क्योंकि उनको अमित शाह और क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब के नाम से डराया गया और उन्होंने बाबा के डेरे में जाकर नतमस्तक किया। और मैं आपको एक चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सुखबीर साहब हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ योगेश कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, फोन लाइन पर है। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। योगेश जी, आवाज आ रही है आपको? योगेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन सुखबीर हुड्डा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुखबीर साहब, पॉलिटिकली शह मिलना, आप जो बात कह रहे हैं कि वोट के लिए खातिर, वोट बैंक की राजनीति के खातिर इन सब चीजों को अंजाम दिया जाता है, आखिरी अगर मैं बात आपसे करूं तो समाधान का रास्ता आप क्या देखते हैं? आगे ऐसे बाबा और न पैदा हो पाए, लोगों के विश्वास पर कुठाराघात न कर पाए, उसकी सजा इन बाबा को कैसे मिल सकती है और इस पर रोक कैसे लगे? सुखबीर साहब, अपने सवाल को। हेलो जी सुखबीर जी, एक बार सवाल को दोबारा दोहराएंगे प्लीज? सवाल मेरा सर ऐसा है कि रामपाल, बाबा राम रहीम, ऐसे अनेकों बाबा हैं, कुछ लाइमलाइट में हैं तो कुछ अभी लाइमलाइट में आए नहीं हैं, जो अभी कह सकते हैं अपने साम्राज्य को बढ़ाने की, विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। इन पर लगाम कैसे लगे? क्या मात्र कानून या न्यायपालिका कोई कठोर दंड दे या ऐसी सजा सुनाए जिससे जो दूसरे बाबा हैं जो इस तरह की मंशा के साथ आगे बढ़ते हैं, उन पर लगाम लग पाएगी? आप यही विकल्प देख रहे हैं क्या? हाँ, मैं बिल्कुल इसी विकल्प को देख रहा हूँ, और क्या कहते हैं, देखिए, जिस तरीके से रामपाल को सरकार ने हैंडल किया है, जिस तरीके से रामपाल ने हैंडल किया है, रामपाल को अंदर ठोका जुडिशरी ने, जिससे मैं टीवी पे लाइव चल रहा हूँ एक्चुअली। चलिए, बहुत शुक्रिया सुखबीर हुड्डा साहब, आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज बात बाबा राम रहीम पे की गई और उसको लेकर यह सामने आया कि कानून और न्यायपालिका अगर कोई कठोर दंड इस बाबत देता है और जल्द ही से फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से समझाता है, तो फिर एक सही दिशा में कदम उठाया जा सकता है। ऐसे बाबा सर नहीं उठा पाएंगे। सियासत पे फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। राम ओ मेरे राम, राम राम